योग दर्शन विभूतिपाद सूत्र संख्या 18। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व ज्ञाति ज्ञानम, अर्थात संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व ज्ञाति ज्ञानम, संयम के द्वारा जब हम अपने संस्कार में जब हम साक्षात कर लेते हैं तो पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है। किसके पहले है, हमारे जन्म क्या थे। आप जानते हो कि जैसे भगवान बुद्ध जी इसको जातिश्वर कहते हैं, जिनको अपने पिछले जन्मों का जो ज्ञान होती है उनको हम कहते हैं जातिश्वर कहते हैं। तो जैसे भगवान बुद्ध क्या है, जातिश्वर थे। तो संस्कार में जब हम साक्षात्कार कर पाते हैं, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व ज्ञाति ज्ञानम, तो पिछले जन्मों का क्या होती है, ज्ञान हो जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं अपने इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा, जो कुछ हम फील करते हैं, जो अनुभव करते हैं, ये सब क्या होती है, हमारे अंतःकरण में एक संचित के रूप में रहते हैं हमेशा। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक होती है जो स्मृति से बनती है, मतलब एक वासना रूप होती है, और दूसरा क्या होती है हमारे जो धर्म अधर्म के रूप में हमें जो जाति आयु भोग के कारण है ये हमें होते हैं। ये दोनों प्रकार के ही जो संस्कार होते हैं ये बहुत सारे जन्मों जन्मांतर से हम इकट्ठा करके रखे होते हैं। उन संस्कारों में अगर हम संयम करते हैं तो हम ये प्रत्यक्ष जान पाते हैं कि इसके पहले के जन्म में हम क्या थे। इसको महाभारत में भी एक बार भीष्म कथा आती है कि भीष्म पूछते हैं कि नारायण से, मतलब श्री कृष्ण से, तो हे श्री कृष्ण मुझे ये सरसज्जा मुझे क्यों मिला, क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञान है, जो मैं अपने जन्मों को देख पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई जगह नहीं मिला, ऐसा कुछ हमें नहीं मिला जहाँ पे मैंने ऐसा कुछ कर्म किए होंगे। तब भगवान कृष्ण उनको और पिछले जन्मों की संयम द्वारा उनको अपने दिव्य दृष्टि दे देते हैं और दिखाते हैं कि उनका कौन से कर्म का परिणाम ये है। तो संयम के द्वारा क्या होती है, जब हम उसमें जब अपने संस्कार में जब हम संयम करते हैं तो पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है। एग्ज़ाम में ये पूछे जाकर जाएंगे कि पूर्व जन्मों का ज्ञान कैसे पर होता है, तो किसमें संयम करने से, तो आप याद रखेंगे संस्कार में संयम करने से विभूतिपाद के सूत्र संख्या 18 के अनुसार क्या होती है, हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। सूत्र की संख्या क्योंकि डेप्थ से पूछते हैं क्वेश्चंस को, और अक्सर ऐसा होता है कि मैथ्स द कॉलम में भी आ सकता है, तो सूत्र की संख्या याद रखना बहुत अच्छा होता है कि अगर आपके सामने अगर सूत्र आ जाए तो संख्या आपको उसमें आप इसको याद कर सको या आप बता सको। मतलब सूत्र संख्या 19, प्रत्यय से परिचित ज्ञानम। प्रत्यय से मतलब क्या हुआ, प्रत्यय स मतलब किसी और के चित्त में भी अगर हम संयम करते हैं तो उनके चित्त का भी हमें ज्ञान हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर कोई, जैसे पहले ऋषि मुनि करते थे ना, कि सामने अगर कोई है तो उनके चित्त में अगर संयम करेंगे तो उसके सारे जितने भी आपका कथा, मतलब जो भी उसका पिछले जन्मों के जो भी चीज़ें होती है वो सारे जो उनको वो बता देते थे, मतलब बताने में समर्थ होते थे। इसमें आप विज्ञान भिक्षु का भी उन्होंने हमें चर्चा मिलती है कि संयम के द्वारा अपने चित्त की वृत्ति का साक्षात्कार कर लेने से योगी केवल संकल्प मात्र से ही सामने के चित्त को जान लेता है, और ये जैसे ही वो चिंतन कर, मतलब जैसे ही वो कोशिश करते हैं उसी समय जो है कि वो किस प्रकार का है, वो मूढ़ है या प्रशांत है, कैसे है, सारा चीज़ें बता देते थे। उनको समझ आता था कि ये अधिकारी है, कितना अधिकारी है किसी चीज़ को जानने सुनने या समझने के लिए, या किस तरह के है, उनका चित्त के आपका जो भूमि किस प्रकार की है, मूढ़ है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, या एकाग्र है, निरुद्ध है, ये सारे कुछ वो बता देते थे। कैसे, प्रत्ययस परिचित ज्ञानम, दूसरे के चित्त, परिचित मतलब दूसरे के चित्त में संयम करने से दूसरे के बारे में भी हमें उनको पूरा ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे कई इसके व्याख्या भी मिलती है इसके अलग अलग तरह के पुस्तकों में, कि इसका जो प्रत्यय से परिचित ज्ञानम के द्वारा। लेकिन हमें इसमें क्या प्राप्त होता है कि अगर हम दूसरे के चित्त का ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा तो दूसरे के चित्त में भी हम संयम करने से उनके बारे में सारा चीज़ें हमको पता चल जाती है। लेकिन इसके कई व्याख्या भी है अलग अलग पुस्तकों में। सूत्र संख्या 20।
20 में बताते हैं महर्षि पतंजलि की सूत्र संख्या 20 में न च मतलब क्या होता है, किंतु होता है। न च तत् सालंबनम, न च तत् सालंबनम तस्य विषयीभूतत्वात्, तस्य विषयीभूतत्वात्। यहाँ जो आ की मात्रा है इसको आ पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, न च तत् सालंबनम, न च तत् सालंबनम, यहाँ तक हो गया। फिर क्या है, तस्य, तस्य ये हो गया, आ की मात्रा को आ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अविषयीभूतत्वात्। तो क्या हो जाएगा, न च तत् सालंबनम तस्य अविषयीभूतत्वात्, न च तत् सालंबनम तस्य अविषयीभूतत्वात्। अर्थात क्या हुआ कि चित्त के जब साक्षात्कार होते हैं तो चित्त के साक्षात्कार से योगी जो किसी और के चित्त का ज्ञान भी उनको होता है, केवल चित्त के स्वरूप मात्र का ही होता है। अर्थात उसके किसी जो उस चित्त के जो आपका जो स्वावलंबन का, यानी कि उसका जो जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है, योगी का जो चित्त होते हैं वो दूसरे का चित्त, आप कह सकते हैं कि दूसरे का उनके पास चित्त ही होता है, उसका आलंबन नहीं होता। इसलिए उनको मतलब उस चित्त के जो सालंबन का, यानी कि उसका जो चित्त होती है, जिस वस्तु का वो चिंतन कर रहा है, उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि योगी का जो चित्त जो होती है वो दूसरे का चित्त, ये आपका दूसरे का चित्त का होता है, इसमें उनका आलंबन नहीं होता। अर्थात इसलिए कहा गया कि किंतु वह ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता। ये क्या बोला गया है, ना च मतलब किंतु, ना मतलब नहीं होता, च मतलब किंतु, तत् मतलब क्या हुआ, वह ज्ञान जो पहले जो हम बात कर रहे थे, सालंबनम, सालंबन मतलब आलंबन सहित, तस्य अविषय भूतत्वात्, क्योंकि वो जो योगी है उनका चित्त का विषय नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि किंतु वह ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता, क्योंकि योगी के चित्त का विषय वो है ही नहीं। इसलिए क्या होता है, वो आलंबन सहित नहीं होता। सूत्र संख्या 20, सूत्र संख्या 21 21, सूत्र संख्या 21 में कहते हैं कि काय रूप संयमात, अर्थात काय रूप मतलब काय मतलब शरीर होता है, तो काय रूप संयमात, काय रूप संयमात मतलब क्या हुआ कि शरीर के रूप, काय मतलब शरीर, रूप मतलब रूप, तो शरीर के रूप में अगर संयम करते हैं तो संयम करने से क्या होती है, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, अर्थात क्या होती है, उनकी जो ग्रहण करने की शक्ति जो होती है वो रोक ली जाती है। तो ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, तद ग्राह्य शक्ति, उनके ग्राह्य शक्ति को स्तंभे, स्तंभे मतलब क्या होती है, उसको रोक लेना। चक्षु प्रकाश, चक्षु मतलब क्या होती है, आंखें होती है, नेत्र इससे कहते हैं। चक्षु प्रकाश संप्रयोग है, अर्थात क्या हुआ, अंतर्ध्यानम, चक्षु प्रकाश संप्रयोग है अंतर्ध्यानम, यानी कि काय रूप में जब हम संयम कर लेते हैं, जब उनकी ग्राह्य शक्ति को रोक ली जाती है, ग्रहण करने की शक्ति को रोक ली जाती है, तब चक्षु के प्रकाश का उसके साथ कोई संबंध नहीं होता है। और जब चक्षु के प्रकाश का संबंध नहीं होता है तो अपने आंखों से आप देख भी नहीं पाते, और जिसको आप आंखों से देख नहीं पाते वो क्या कहलाएगा, वो अंतर्ध्यान कहलाएगा। अर्थात योगी उनके लिए क्या है, अंतर्ध्यान हो जाता है। किस समय, काय संयमात, काय संयमात अर्थात शरीर के रूप में, काय मतलब शरीर, शरीर के रूप में अगर हम संयम कर लेने से, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, जबकि उसके क्या होती है, जब उनके ग्रहण करने की शक्ति को रोक ली जाती है, चक्षु प्रकाश, चक्षु मतलब आंखें होती है, चक्षु प्रकाश संप्रयोगे है अंतर्ध्यानम, ये जो है अपर्थ है, अंतर्ध्यानम। तो क्या होते हैं, तो अगर प्रश्न कैसे आएंगे कि अंतर्ध्यान क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे काय रूप में जब संयम करते हैं, विभूतिपाद के सूत्र संख्या 21 के अनुसार काय रूप में जब संयम की जाती है तो क्या होती है, चक्षु के साथ
उनका संबंध नहीं होता। ग्राह्य शक्ति मतलब क्या हुआ, जैसे आपके सामने कोई है तो उनके इमेज को आपके आंखों के जरिए जो रेटिना है उससे आपको ग्रहण करके फिर ब्रेन में भेजते हो। एक ऑप्टिकल नर्व होता है, उस नर्व से फिर जो मैकेनिज्म होती है, माइंड इसको प्रोसेस करता है, तब फिर बताता है कि हाँ इसको आप देख पा रहे हो। अब जब संयम कर लेने से क्या होती है कि जो ग्राह्य शक्ति स्तंभ है अर्थात उसको रोक देते हैं, ये ग्रहण करने की क्षमता जो ब्रेन उसको जो एक्सेप्ट कर रहा है इमेज को रेटिना के माध्यम से, इस क्षमता को ही रोक देते हैं। तो क्या होती है, चक्षु प्रकाश संप्रयोग है, तो चक्षु उसको समझ ही नहीं पाता क्योंकि उसको रोक दी जाती है। और जब वो इमेज हमारे रेटिना से जरिए जब ब्रेन में बनता ही नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, योगी अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से अंतर्ध्यान की कॉन्सेप्ट होती है जब काय रूप में जब हम संयम कर लेते हैं। तो आप सूत्र की संख्या के साधन को याद रखेंगे। सूत्र संख्या 22, सोपक्रमम। सोपक्रमम मतलब क्या होती है, उपक्रम सहित। सोपक्रमं निरुपक्रमं। निरुपक्रम मतलब क्या होती है, नी मतलब रहित, तो क्या होगा, उपक्रम रहित। च का मतलब होती है और। कर्म, कर्म का मतलब जो कर्म होते हैं उसको कर्म कहते हैं। तत्संयमात, तत्संयमात मतलब क्या हुआ कि उनका संयम कर लेने से क्या मिलती है, अपरांत ज्ञानम। अपरांत ज्ञानम, माँ को एक साथ ले लेंगे, अपरांत ज्ञानम। उसके बाद क्या होगा, अपरांत ज्ञानम अरिष्टभ्यव्या। तो सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमाद, इसको आप एक साथ पढ़ेंगे कि सोपक्रमं निरुपक्रमं, सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म, सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम, तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम। फिर आपका क्या होगा, अरिष्टव्यवा। वा का मतलब होती है और मतलब अथवा। तो अगर इस अरिष्टव्य मतलब क्या होती है, उन अरिष्टों से भी जो क्या होती है, हमें ज्ञान प्राप्त होती है, मतलब हमें नॉलेज प्राप्त होती है। तो क्या पाया हमने, सोपक्रमं, सोपक्रम मतलब क्या होती है, उपक्रम सहित। और निरुपक्रमम मतलब क्या हुआ, उपक्रम रहित। च मतलब और। कर्म, कर्म मतलब क्या होती है, जो कर्म करते हैं। संयमात, संयमात मतलब क्या हुआ, उन पर संयम कर लेने से। संयमात मतलब संयम कर लेने से योगी को अपरांत ज्ञानम, अर्थात अपरांत मतलब जो उपरांत मतलब जो समाप्त होने के बाद, क्या शरीर कब समाप्त होती है, जब मृत्यु होती है तब हमारा शरीर क्या समाप्त हो जाती है। तो क्या हुआ, अपरांत ज्ञानम मतलब अपरांत का ज्ञान हो जाती है, मतलब मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। वा मतलब या फिर अरिष्ट, जो आपको देखते हैं कि अपरांत ज्ञानम अरिष्टभ्यो वा। अरिष्टभ्य मतलब क्या होती है कि अरिष्ट मतलब क्या होती है, का मृत्यु होती है, तो अरिष्टभ्य वा मतलब मृत्यु का भी ज्ञान हो जाती है। क्योंकि हमारे जो शरीर होते हैं, जिन कर्मों के कारण हमें, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको किसी जगह पे भेजा जाए कि आप ऐसा है, आप जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, सपोज करो बाहर जा रहे हो, तो आपका मुख्य कर्म क्या है, एग्जाम देना। तो आप टिकट कब तक का बनाओगे। अगर मान लो कि आपको पता चलता है कि 15 जून से लेकर के आपका 22 जून तक एग्जाम चलेगा, तो आप उस जगह के लिए क्या करोगे, आप टिकट बनाओगे इन्हीं दोनों के बीच में कि आपको 15 मतलब आपका, अगर आपका मान लो कि 15 जून का एग्ज़ाम है, आप 14 को पहुँचोगे और 22 जून तक एग्ज़ाम है, तो आप 23 को वापस आ जाओगे। ये एग्ज़ाम क्या हुआ, आपका कर्मा हुआ। जब तक आपका एग्ज़ाम है, यानी जब तक आपका कर्मा होगा तभी तक आप जर्नी करोगे, मतलब तभी तक आप जहाँ से, जैसे अगर आप मान लो मुंबई रहते हो, आपका एग्ज़ाम अगर दिल्ली में होना है तो आप दिल्ली में आओगे। आप जैसे मान लो अगर आपका पूरा ख़त्म हो गया एग्ज़ाम और अगर आपका घूमने फिरने का कोई प्लान नहीं है तो आप रुकोगे नहीं क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कर्मा ही नहीं है, कोई कर्म है ही नहीं। इसलिए अगर आपको ये मान लेते हैं आप खाली एग्ज़ाम के टाइम ही खाली रहोगे, तो एग्ज़ाम के अगर टाइम टेबल किसी और का पूरा पता चल जाए कि ये एग्ज़ाम का टाइम टेबल इतना है और खाली एग्ज़ाम देने ही गए हैं आप, तो जैसे ही एग्ज़ाम का अंतिम डेट उसका पता रहेगा तो बता देगा कि आपका जर्नी का टाइम कितनी है। अगर 20 सेकंड तक अगर एग्ज़ाम ख़त्म होती है, ये अगर पता रह जाए
तो वो बता देगा वो कि आप जो है 23rd को वापस जाओगे। यही है कि अगर हमें सारे कर्मों के बारे में अगर हमको पता चल जाए तो जैसे ये कर्म खत्म होने का हमें समय के बारे में पता चल जाएगा, तो हमें अपने जीवन के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हमारा कर्म यहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे हमारा मृत्यु हो जाती है। इसलिए जिन कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य की आयु का निर्माण होता है, क्योंकि हम कर्मों के भोगने के लिए हम इस धरती पे जन्म लेते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। ये क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार मतलब क्या हुआ, एक होती है सोपक्रम और एक होती है निरूपक्रम। तो सोपक्रम क्या होती है, जिनके फल, जिस कर्म के फल का अभी आरंभ हो चुका है, जो कि अपना फल देने में लगे हुए हैं, उसको कहते हैं सोपक्रम कहते हैं। जिसका फल अभी आप भोग रहे हो, अच्छा बुरा दोनों, जिसका अभी कर्म आपको जिसका फल आपको मिल रहा है, वो क्या आपका सोपक्रम है, जिसका फल आप अभी भोग रहे हो, दैट इज कॉल्ड सोपक्रम, जो कि अपना फल दे रहा है। और निरूपक्रम मतलब क्या हुआ, जिस कर्म का फल भोग अभी शुरू नहीं हुआ है। ये दोनों प्रकार के जो कर्म होते हैं, जब संयम करता है कोई भी साधक, तो संयम करने से मनुष्य को इसको प्रत्यक्ष कर लेता है कि जो कर्म फल हम अभी भोग रहे हैं और कितने कौन से कर्म फल कितना हो चुका है और कितना अभी फल दे चुका है, और कौन सा कर्म फल ऐसा है जो हमें इस जन्म में भोगना है, ये सारे जो है गति के हिसाब से उनको सारा पता चल जाती है। और जब ये पता चल जाती है तो उनको एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितने काल में जो कर्म हम भोग रहे हैं वो कितने समय का है, और इस जन्म में हमें और बाकी जो कर्म भोगने हैं वो कितने समय का है। इस तरह से ये जब उनको कर्मों का सारा जो समय का पता चल जाती है, तब अपने आयु का भी पता चल जाती है। और तब क्या होता है कि अगले ये कर्म कब खत्म होगी ये भी पता चलता है, और जब कर्म खत्म होगी तो क्या होगा, उनको मृत्यु का भी पता चल जाता है। क्योंकि इसके अलावा अरिष्टो अर्थात बूढ़े चिन्हों से, जो बैड साइंस होते हैं, उससे भी उनको मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि या अगर बैड साइन की बात अगर नहीं भी करते हैं, हम खाली इतना बात अगर बोलते हैं कि सोपक्रम और निरूपक्रम, जो कर्म अभी फल दे रहा है और जो कर्म फल अभी देना बाकी है, इनका पूरा ज्ञान हो जाता है, तो अपने आयु का भी ज्ञान हो जाता है। आयु का ज्ञान होने का मतलब क्या है, मृत्यु का ज्ञान हो जाना। इसलिए योगी जन अपने उम्र को एकदम एग्जैक्टली, ऐसे बहुत से योगी हैं जिन्होंने बता दिए थे कि हम इस समय में मेरा देहांत हो जाएगा, हम इस समय हम शरीर छोड़ देंगे, और वह एकदम एग्जैक्टली उसी समय उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। तो ये हमें बहुत जगह मिलती है। आप अगर जब महान योगियों के जो जीवन कथाएं हैं उनको जब आप अध्ययन करोगे, क्योंकि आपका सिलेबस का भी पार्ट है, तो आप ऐसे बहुत से योगी मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन काल के बारे में पहले ही बता दिए थे कि इस समय तक मेरा मृत्यु हो जाएगा। आप कबीरदास जी को पढ़ना, और भी बहुत से ऐसे महान योगी है जिन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिए थे। सूत्र संख्या 23 क्या बताते हैं, मैत्रादिषु बलानी, मैत्रादिषु या मैत्री आदिषु बलानी, यानी कि मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से क्या मिलते हैं, बल मिलते हैं। मैत्री आदि भावना में क्या संयम करने से क्या होती है, बल मिलती है। जैसे कि जानते हो कि मैत्री, आप इसके पहले आपका सूत्र भी पढ़े थे आपने कि प्रथम पाद में जो समाधि पाद के जो सूत्र संख्या आपका 33 था, क्या था, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य या हाँ जी, पुण्य विषाद भावना चित्त जी। तो ये समाधि पाद के सूत्र संख्या 33 है। तो ये मैत्री, करुणा, मुदिता, ये 3 प्रकार की जो भावना होती है। चौथी तो 4th तक उपेक्षा के लिए है, वो भावना एक्चुअली त्याग की भावना है। तो इसमें जो मतलब इंसान को क्या होती है, ये सुखी जो मनुष्य होते हैं उनसे क्या मित्रता की भावना करते हैं। अगर उसमें संयम करते हैं तो योगी को मित्रता करने की जो सामर्थ्य होती है वो प्राप्त होती है, अर्थात वो दूसरे के दोस्त बन के, मित्र बन के उनको सुख पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं। दूसरी जो दुखी मनुष्य में जो करुणा की भावना होती है, उसमें अगर संयम करने से योगी को करुणा बल प्राप्त हो जाता है और उसका स्वभाव परम दयालु हो जाता है, और उसमें हर एक प्राणी जितने प्राणी हैं, हर एक प्राणी के जितने भी दुख होते हैं
उनको दूर करने के सामर्थ्य आ जाती है। इसीलिए पहले जो होते थे लोग संतों के पास जाते थे अपनी समस्याएं लेकर के, और संत जिस पे प्रसन्न होते थे उनके पास, संतों के पास ये शक्ति होती थी। जिसके पुत्र नहीं होते थे तो उनके अगर कर्म में अगर पुत्र नहीं भी है तो भी वो एक्स्ट्रा अपने हिसाब से अपने तरफ से दे सकते थे, इतना क्षमता होती थी। क्योंकि वो क्या करते थे, उनमें संयम करके उनके दुखों को दूर कर सकते थे। तीसरी क्या है, जो पुण्यात्मा होते हैं, पुण्यात्मा मनुष्य में जो मुदिता की भावना होती है उसमें संयम करने से क्या होती है, मुदिता के बल प्राप्त हो जाती है। अर्थात जो ईर्ष्या इत्यादि जो दोष होते हैं ये सब क्या होती है, शून्य हो जाती है। क्योंकि ईर्ष्या में क्या मुदिता नहीं हो पाती। बाकी जो आपका जो ऑब्स्टेकल्स होती है वो सब क्या शून्य हो जाती है। वो क्या होती है, सदैव प्रसन्न रहता है। कोई भी परिस्थिति उसके मन में किंचित मात्र भी, थोड़े से भी शोक या भय उत्पन्न नहीं कर पाता, क्योंकि वो दूसरों को भी अपने तरह ही वो प्रसन्न बनाने में समर्थ होते हैं। इस बात में जो हमने सूत्र संग्रह 33 देखा, हमने मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषयानंग भावना शिष्ट प्रसादनम, एक ये आपका था समाधिपात के। और जो हमने विभूतिपात के जो हमने सूत्र संख्या हमने अभी देखा, हमने आपका 23 देखा हमने, मैत्री, आदिशु, बलानी। इनको अगर एग्जाम्स के लिए तो ठीक है, आप इसको याद कर रहे हो, अगर इसको अपने जीवन में देखोगे ना, कितनी ज़्यादा रिलेवेंट करता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर संयम कर लेने से आपने क्या पाया इसमें कि अगर हम उनके जिस भाव में, मैत्री में संयम करेंगे तो एक तरह के हमें एक तरह के हमारे मन की भावना चेंज होगी, परिवर्तन होगा। करुणा में करेंगे तो करुणा के हिसाब से चेंज होगा। मुदिता में करेंगे तो मुदिता के हिसाब से चेंज होगा। ये सब क्या सकारात्मक है। अब सोचो, अगर भावना को स्थिर करने में इतनी परिवर्तन आता है तो हम, अब देखो इसको क्यों हम कहते हैं कि बचपन से ही जो है हमें अपने ग्रंथों का, हमें जो सदग्रंथ है भगवद गीता या उपनिषद क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप बचपन से ही बच्चे में ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, डालते हैं आदतें, तो होता क्या है, मन स्थिर नहीं रहता, मन में कोई ना कोई विचार आते ही जाते हैं। अगर हम खाली बचपन में खाली यही सब चीज़ों को डाल देंगे बच्चे के अंदर, तो उनके विचार में क्या आएगा, हमेशा यही सब चीज़ें आएंगे। आपको उपनिषद क्या बताया गया, गीता क्या बताया गया, यही सब चीज़ें एकदम पूरा भर जाएगा पूरा। जब ये भर जाएगा तो जैसे जैसे उसका सोच जहाँ भी एकदम दृढ़ होता जाएगा, तो संयम पूरा ना भी हो लेकिन मनयोग तो होगा ना, किसी न किसी ने, कभी गीता में होगा, कभी उपनिषद में होगा, कभी आपका वेद में होगा, या ऐसे किसी जगह पे हमेशा क्या होगा, वहाँ का ऊर्जा मिलता रहेगा उसको। कभी भागवत में होगा। अगर हम खुद भी अगर करते रहे ज़्यादातर टाइम, अगर हम खाली योग के पुस्तक का ही हम अध्ययन करते जाए और ऐसे ही चीज़ों का देखते जाए, तो जब भी हमारे अंदर कोई ख्याल आएगा, कोई भी विचार आएगा, क्योंकि मन में विचार आती रहती है, सारे विचार किससे संबंधित आएंगे, इन्हीं से संबंधित आएंगे। हम कितना पवित्र हो जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी बुरे साहित्य या दूसरे चीज़ों का अगर हम अध्ययन करते देखते हैं ज़्यादातर, तो विचार भी तो उससे संबंधित आएंगे। संयम अगर पूरे ना भी होता है, जितना भी संयम उसमें हम जितना भी हमारा सोच में हावी होगा, उतने ही क्या होगा, हमें नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए भगवद गीता में भी कहा गया है कि ये ठीक है कि इंद्रिया देखती है, लेकिन हे अर्जुन, वो इंद्रिया अपने काम करती है, लेकिन जैसे आंखें देखती है, आंखों का काम देखना होता है, ठीक है, लेकिन आंखें क्या देखे इस पर तो तुम्हारे नियंत्रण है कि किसको देखें किसको ना देखें। कितनी बड़ी बात है कि आज इंटरनेट वगैरह ये सब चीज़ों में कितनी ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन हम क्या देखें और क्या ना देखें ये तो हमारे ऊपर कंट्रोल है। आंखों से सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपका जो है तरंगे, वाइब्रेशंस और जो आपका इस तरह का जो आपका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अंदर जाती है। इसीलिए हम दर्शन करते हैं। जैसे मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, क्यों जाते हैं, क्योंकि आंखों के माध्यम से हमें उस ईश्वर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर प्रवेश होता है। अगर नकारात्मक चीज़ों को हम आंखों से देखेंगे तो क्या होगा, बोलो, जाएगा अंदर। जब जाएगा तो जितना भी वो गहरी आप उसमें अफेक्टेड होगा, जितना आप ज़्यादा डीप उसको देखोगे, अध्ययन करोगे, तो जो भी रहेगा वो चीज़ें हमारे अंदर जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो, मैत्री, करुणा, मुदिता, ये सारे हमारे योग से संबंधित आपका पक्ष की चीज़ है।
तो चीज़ें क्या होती है जब अंदर जाती है तो कैसे कैसे इफेक्ट करती है। अगर हम मैथ्रिक के बारे में बात करेंगे, हाँ साफ साफ बताया गया पूरा कि आप देखो क्या बताया गया इसमें कि उसमें पहले जो सुखी मनुष्य में मित्रता का भावना होती है, उसमें संयम करने से योगी को क्या होती है, मित्रता के सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह सबका मित्र बन सकता है, उनको सुख पहुंचाने में सामर्थ्य होती है। अगर हम नकारात्मक चीज़ों में संयम करेंगे, अगर हमारा सोच स्थिर होता है तो क्या होगा, नेगेटिविटी आएगी, फिर क्या होगा, दूसरे को भी जाएगा तो क्या होगा, वो हमसे दुखी हो जाएगा। वो दुखी होगा तो हमारे कर्म क्या होगा, बुरा कर्म हुआ, जब बुरा कर्म होगा तब इसका फल भी मिलेगा, और जब हमें फल मिलेगा तो हमें किसी और हमें भी दुख को प्राप्ति होगी। और कर्म हमेशा मतलब बड़ा होगा, अच्छे कर्म भी हमें उसका रिटर्न जब वापस आता है तो बहुत बढ़ के आता है, बुरे कर्म भी बढ़ के आता है। तो ये क्या होगा, ये फिर ये साइकिल चलती जाएगी। जो हमसे जो पहला साइकिल क्या था, जब हम मित्रता का करते हैं अर्थात किसी का आत्मा को जो सुख पहुंचाते हैं तो वो जो सुखी होता है, फिर वो जो उसका चेंज जो वापस आएगा, अगर मुझे मान लो अगर मैंने उसको 1 गुना सुख दिया तो वो जब हमें वापस करेगा 10 गुना करेगा, तो हम कितना, हमारे कर्म फल कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम बुरी चीज़ों को देखते गए तो हमारे अंदर क्या होगा, वो बुराई की चीज़ आएगी, किसी को दुख देने की इच्छा इत्यादि प्रकट होगा, जो आपका ईर्ष्या द्वेष इत्यादि उत्पन्न हो जाएगा। ये जब किसी के पास जाएगा तो जितने गुना जाएगा, जब वापस आएगा उसका 10 गुना बन के आएगा, और फिर हम उसको दुख भोगेंगे, फिर हम सोचेंगे कि हमें किसी से हमें दुख मिली है, फिर हम उसको वापस करेंगे, तो फिर क्या हुआ, लेन देन चलती जाएगी। और कार्मिक अकाउंट जब जाएगा, अगर हम अच्छे करके जाएंगे तो किसी को मैंने 1 गुना सुख दिया, मेरे पास 10 गुना सुख वापस आया, जिसके माध्यम से आया उसके प्रति मैं बहुत अच्छे फील करूँगा, उसको फिर मैं जब वापस करूँगा 100 गुना सुख वापस करूँगा, फिर वो उससे मैं 1000 गुना, वो मुझे 1000 गुना वापस करेगा। तो एक पॉजिटिव कर्मों का साइकिल चलता जाएगा, लगातार चलता जाएगा, जन्मों जन्मों तक चलता जाएगा। और अगर हम नेगेटिव करेंगे तो 1 गुना दुख दिया, फिर हम तक जब वापस आएगा किसी और जन्म में 10 गुना बन के आएगा, फिर उसका भी वो चलता रहेगा, कर्म करते करते एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ी हो जाती है। आप देख रहे हो कि एक सूत्र में कितनी बड़ी गहरी अर्थ छुपी होती है हमारे कर्म की पूरा लेखा जोखा हिसाब से। कोई ना कोई माध्यम बनता है सुख और दुख दोनों का, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हमारा खुद का ही होता है ना। इसलिए ऐसे देखो, दूसरी जो दुखी मनुष्य में करुणा की भावना होती है, उसमें संयम करने से योगी को क्या होती है, करुणा बल प्राप्त हो जाता है। और आप देखोगे कि जैसे हमारे अथर्व वेद में भी बताई गई है, और अगर आप किसी दुखी अवस्था में अगर किसी पंडित जी के पास जाते हो, उनका समाधान में क्या बताते हैं, अक्सर देखना, अब आप मिलाओ कि क्यों बताते हैं वो बोलते हैं कि आप मछलियों को दाना खिलाओ, या पशुओं को पानी पिलाओ, या किसी को पक्षियों को दाना दो। होता क्या है, जब हम ऐसे दाना दे करके किसी को हम ऐसे अगर हम सेवा करते हैं तो उसके हृदय से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो क्रिएट होगा, जो उसको खुशी मिलेगी उसको दाना खाने से या उसका पानी पीने से, वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, जो हमारे कर्म फल जो नेगेटिविटी है उसको काउंटर करने में क्या होगा, समर्थ देगा। ठीक वैसे ही कमाई तो आपको ही करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपने किसी से अगर उधार लिया है, उधार को अगर चुकता करनी है, तो किसी तीसरे पर्सन के पास जाके कुछ एक्स्ट्रा अगर काम करते हो, कुछ जॉब करते हो, उसका जो पैसा मिलेगा वो पैसा आपने जो पहले इंसान से जिससे आपने उधार लिया है उसको देकर चुकता कर सकते हो, ये भी संभव है। लेकिन कमाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, अगर हम पक्षियों को हम दाना देते हैं या कुछ मतलब भूखे को खाना खिलाते हैं या कुछ सेवा करते हैं, वो जो होगी वो ये इसमें आया कि हमने किसी को अच्छा काम किया, मतलब मित्रता के सामर्थ्य की तरह हम काम किया कि दूसरे दुखी मनुष्य को हम क्या किया, हमने उसको हेल्प किया। तो ये जो अर्निंग है वह मतलब खुद दुखी होने से पहले ही अगर करके रखते हो तो दुखी होने की स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए भगवद गीता में कहा गया कि हे अर्जुन, ये बात सच है कि इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है, जैसे आंखें देखती है, लेकिन आंखें क्या देखे ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम बुरे चीज़ को मत देखो तो वो अंदर जाएगी नहीं, जब जाएगी नहीं तो नेगेटिविटी को क्रिएट नहीं कराएगा, जब क्रिएट नहीं कराएगा तो क्या होगा, वो तुम्हारे बुरे कर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे इंटरनेट में भी बहुत सारे नेगेटिव चीज़ भी होती है, पॉजिटिव चीज़ भी होती है। आप इसमें योग के भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें मिलती है और दूसरी चीज़ भी मिलती है। इसलिए आप क्या देखो और क्या ना देखो ये आप पर ही डिपेंड करता है, लेकिन कर्म फल आपको वही मिलेगा जो आप जिस चीज़ को हम अंदर लेते हैं।
उसी प्रकार से अर्जुन को कहा गया था कि हे अर्जुन, ये बात सच है कि जैसे आंखें देखती है लेकिन क्या देखो ना देखो तुम पे डिपेंड करता है, कान सुनता है ये भी बात सच है, लेकिन क्या सुनो और क्या ना सुनो ये भी तुम पे डिपेंड करता है, जीवा बोलती है लेकिन क्या बोलो और क्या ना बोलो ये तुम पे डिपेंड करता है, जो भी करोगे वो तुमसे बिना परमिशन के नहीं कर सकता, करता वही है लेकिन परमिशन तो तुम ही देते हो, इसलिए तुम जो परमिशन दोगे उसी के अनुसार तुम्हारा कर्म बनेगा और वही तुम्हारा भी साइकिल चलता जाएगा। जब तुम पूर्ण समर्पण कर देते हो फिर वो जीरो की तरफ जाता है। लेकिन अगर ये भी हम प्रैक्टिकल जानते हैं कि अगर हमारा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगा, बुरे कर्म बहुत ज़्यादा होगा, तो हम समर्पण करना, ये योग के रास्ते पे चलना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो हमारे सामने एक ऑब्स्टेकल को पैदा करता है। वो नहीं चाहता है कि उसको बिना उसका हिसाब किताब पूरा किए, क्योंकि अगर शून्य हो जाएगा तो फिर उसको हिसाब किताब पूरा नहीं होगा। जैसे अगर हमारा लोन रहेगा किसी बैंक में, तो बैंक हमें तब तक हमको नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसका पूरा हिसाब किताब जीरो ना हो जाए, मतलब लेन देन पूरा खत्म ना हो जाए, उसका अकाउंट बंद ही नहीं करेगा। अगर आपके पास बैंक में कोई लोन लेकर रखा है और आपका सेविंग अकाउंट है, ये क्रेडिट कार्ड है और आपने लोन लेकर रखे हो, तो आप कार्ड बंद करा के देखो, बंद नहीं करेगा, बोलेगा जब तक मेरा पैसा सबको जीरो नहीं हो जाता है लेन देन तब तक बंद नहीं करेंगे, आपको देने पड़ेंगे। ठीक इसी तरह से कार्मिक अकाउंट भी होती है, वो बंद करने देता नहीं है। इसीलिए हम सब कुछ जानते हुए भी, जैसे दुर्योधन ने एक बार कहा था कृष्ण से, बहुत अच्छी बात कहा था, कृष्ण ने जब कहा था कि पांडव संतोषी हैं, आप उनको 5 गांव दे दो, वो युद्ध नहीं करेंगे, उसमें कुछ बाकी आप रख लो। तो दुर्योधन ने कहा था बिना युद्ध नहीं देंगे सुचाग्र में देनी। सुचाग्र मतलब सुई के नोक पे, सुई के नोक पर भी जितना ज़मीन होता है बिना युद्ध किए वो भी नहीं दूंगा। तो हरि ने कहा, कृष्ण ने कहा कि ये गलत नहीं है क्या, वो भी तो भाई है, उनको तुम जो बोल रहे हो ये गलत नहीं है। तब दुर्योधन एक बात कहता है कि मैंने कब कहा कि ये सही है। तो कृष्ण ने कहा था फिर इस तरह से करते क्यों हो। तब दुर्योधन ने कहा था कि मुझे पता नहीं है मेरे अंदर कौन सी शक्ति ऐसा है जो गलत होते हुए भी मुझसे करवा लेता है, मैं उससे हट नहीं पाता। हम जानते हैं गलत है तब भी हम उससे दूर नहीं जा पाते, और जब जानते हैं कि सही क्या है तब भी मैं इसको कर नहीं पाता। पता नहीं मेरे अंदर से कौन सी शक्ति है। उस समय तो भगवान श्री कृष्ण उसमें उनसे ज़्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में अर्जुन को इस बात को बहुत कर्मों के ऊपर जो उन्होंने समझाया था भगवत गीता में, सब उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया। जब आप गीता को अध्ययन करोगे आप जान पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये क्या होती है, एक साइकिल की तरह बनती है। इसलिए उस समय जैसे बोला अभी हमने बात किया कि अगर बैंक का कोई अकाउंट होगा तो वो बिना ज़ीरो किए बैंक वाला आपको छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार से जिसके प्रति जो अकाउंट होती है, हमारे जो कर्म की अकाउंट होती है अच्छा पूरा, वो फिर हमें छोड़ता नहीं है। इसीलिए क्या होता है, हम कभी कभी जानते हैं हमें ऐसा करना चाहिए लेकिन वो कर नहीं पाते, मन नहीं करता, या कुछ चीज़ें ऐसे ऑब्स्टेकल आ जाती है, अंतराय आ जाती है। 9 अंतराय में से कोई ना कोई अंतराय हमें हावी हो जाता है। क्या हो जाता है, इसलिए उससे दूर करने के लिए कहा गया कि इस समय हम किससे क्या देखें, क्या पढ़े, क्या सुने, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारा आने वाले समय में हमें कौन सा कर्म को हमें भोगने होंगे या कैसे हमें साइकिल को पूरा करने होंगे। बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को टच करने वाला था। इसमें ये जो आपका सूत्र है इसको आप याद रखेंगे और जीवन में भी उतारेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा माइलस्टोन कह सकते हो कि ये दोनों सूत्र हैं। सूत्र संख्या 24। बलेशु का मतलब होती है अलग अलग, भिन्न भिन्न। हस्ती बलादिनी, बलेशु हस्ती बलादिनी। हस्ती बलादिनी मतलब हस्ती मतलब हाथी होता है, तो हाथी के बल के सदृश बलेशु मतलब अलग अलग बलों में जब हम संयम करते हैं तो क्या होता है, हाथी के मतलब जो आपका जो एलिफेंट होते हैं, हाथी आदि के बल के जैसा हमें बल प्राप्त होते हैं। सूत्र संख्या 24। बलेशु मतलब भिन्न भिन्न बलों में संयम करने से, हस्ती बलादिनी मतलब क्या हुआ कि हाथी आदि के बल के शब्द से हमें बल प्राप्त होते हैं यदि हम ऐसा करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि हाथी के बल में संयम करते हैं तो उसे हाथी के बल समान क्या होती है, बल प्राप्त होते हैं। आप देखोगे कि जैसे हमें मिलते हैं कई जगह ऐसे लक्षण मिलते हैं कि आप
जिनको जो सिद्ध पुरुष होते हैं, तो वो चाहे कैसा भी अपने हम मतलब जो आपका जो ऋषि मुनि होते थे, वो किसी भी समय कोई भी तरह के आपका बल को या किसी भी तरह से कोई भी उपलब्धि को पा लेते थे। कैसे? क्योंकि उनके लिए संयम करना बहुत आसान था। तो जैसे ही उन्होंने संयम करेंगे, उनका अगर ज़रूरत पड़ा तो इतने बल उनको प्राप्त हो जाते थे। इसलिए इसमें कहा गया कि यदि हाथी के बल में संयम करता है तो उसे हाथी के समान क्या होते बल प्राप्त होती है। यदि गरुड़ के बल में जो हम संयम करते हैं तो क्या मिलेगा? आपका गरुड़ का समान बल प्राप्त हो जाते हैं। क्या समझते हो आप? क्या हमें क्या सीख मिलती है इनमें से? हम किसके बारे में सोचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके भी बारे में सोचेंगे ज़्यादा गहराई से, उनके बल हमें मिल जाते हैं। अब आ जाओ इस जगह से हम एक बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। हमने क्या देखा इसमें सूत्र संख्या 24 में, यदि वायु के बल में संयम करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें हवा के समान बल मिल जाएगा, वायु के समान मिलेगा। यानी कि जिसके बल में संयम करते हैं हमें उसी का बल प्राप्त होते हैं। इस आपका सूत्र संख्या 24 बताता है कि बलेशु हस्ति बलादिनी, तो जिसमें भी हम संयम करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको उनका बल मिल जाती है। यदि हाथी के बल में संयम करता है तो क्या होती है? उसे हाथी के समान बल मिल जाता है। यदि गरुड़ के बल में संयम करता है तो गरुड़ के समान बल मिल जाता है। यदि वायु के बल में संयम करता है तो वायु के समान बल मिल जाता है। इसी तरह से जिसके बल में संयम करेंगे उसका ही बल प्राप्त होता है। क्या हमें शिक्षा मिलती है इससे? खाली बल ही नहीं, भावनाएं भी ऐसी होती है। इसीलिए अगर हम रोज अगर भागवत की या भगवत गीता की अगर हम पाठ करेंगे तो भागवत और भगवत गीता में कौन है? उनके शक्ति में कौन है? स्वयं विष्णु स्वयं है। तो अगर हम एक अध्याय रोज पाठ करते हैं तो हमें कौन से वाइब्रेशन मिलेंगे? परम विष्णु के वाइब्रेशन मिलेंगे। अगर हम ऐसा रोज करते हैं तो ये वाइब्रेशन क्या होगा? हमारे लिए इकट्ठा होता रहेगा। और इसीलिए भगवत गीता में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई गीता पाठ रोज करता है तो अपने कर्मों के अनुसार फल तो भोगता, तो भोगने पर भी उसके लिए मैं उसको रक्षा करता हूँ। मैं उनको उनको रक्षा करने के लिए स्वयं ईश्वर सदैव आपका उनके साथ रहते हैं। क्योंकि आप किसके लिए चिंतन कर रहे हो? आप भगवत गीता या भागवत का चिंतन कर रहे हो। उसमें कौन से बल है? वहाँ विष्णु के ऊर्जा है। इसीलिए जो व्यक्ति हर रोज गीता पाठ करता है, और गीता में लिखा गया है कि मृत्यु के समय उसको यमराज लेके जा नहीं पाते, विष्णु दूत आते हैं उनके लिए। क्योंकि वो लगातार किसमें मनन कर रहा है? वो भगवत गीता में मनन कर रहा है। और वो भागवत कथा में जिसमें आपका भागवत कथा में ऐसा है कि कई जगह बताया गया कि जब श्री कृष्ण अपना शरीर छोड़े थे तो उनको ऊर्जा जो है भागवत में समाया हुआ है। और जब भी आप भागवत गीता और भागवत दो अलग अलग पुस्तक है। भागवत में ही हमको सुदामा चरित इत्यादि बहुत विस्तार से मिलते हैं। अगर आप भागवत कथा अब एक बार भी 1 घंटा भी सुनते हो, अगर आप बहुत भक्ति से सुनोगे तो आपके जितने भी तनाव लेवल, स्ट्रेस लेवल, सर में दर्द इत्यादि जो भी चीज़ होती है वो सब खत्म हो जाती है। और डेली सुनोगे तो आपके तनाव का लेवल ऐसा घटेगा कि तनाव जन्य जितने रोग होते हैं, 99% लोग तो अभी मेडिकल साइंस भी बोलता है कि तनाव से होती है, ये सारा चीज़ खत्म होती है। और अगर लगातार सुनते हो और दूसरे को सुनाते भी हो तो ये आपका कर्मों में जितने भी एक बहुत बड़ा एसेट्स बन जाता है। क्योंकि आप उसमें क्या करते हो? संयम की तरह काम करते हो। उसमें आप मनन करते हो, चिंतन करते हो। उसमें हम क्या करते हैं? लगातार रोज मनन कर रहे हैं, रोज चिंतन कर रहे हैं। ये एसेट जो होगा ये आपके साथ जाएगा मृत्यु के बाद। पैसा, धन इत्यादि संपत्ति जितना भी कमाओ, कोविड में क्या हुआ? लोग अपने तक साथ नहीं जा पाए, ऐसा भी हुआ है बहुत से केसेस। क्या सब हम जो कमाते हैं यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है ये। लेकिन ये जो एसेट्स होती है ये कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसी बात को देखो क्या बताया गया कि जब संयम करते हैं तो उसके बल हमें मिलती है। इसीलिए कितना रिलेवेंट है, कितना साइंटिफिक है। और सच में ऐसा होता है। आप अभी कभी देखो, जब हम मन ही मन अगर हम माता रानी का हम याद करेंगे, माँ काली को याद करेंगे,
या वैष्णो देवी की याद करेंगे, कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें मिल जाती है, कितनी ज़्यादा मिलती है बोलो, कितनी ज़्यादा शरीर जैसे तो पूरा एकदम रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और अगर कोई नेगेटिव बात करेंगे, जैसे भूत प्रेत इत्यादि कोई बात भी करता है, तो भी हम डर जाते हैं। क्या होती है, कैसे, क्यों डरते हैं? क्योंकि वो तो अभी है ही नहीं। अगर कोई बात भी करता है तो क्यों डरते हैं? क्योंकि वो ऊर्जा क्या होती है हमारे अंदर आने लगती है। जैसे उसके बारे में बात करेंगे या उसके बारे में हम सोचेंगे, सोचने से क्या होती है, डर लगता है। या देखने से, उस समय मूवीज वगैरह देखने से, जिन लोगों को डरावनी मूवी देखने से डर लगता है, उनको कहाँ से आती है वो नेगेटिव एनर्जी? क्योंकि वो क्या करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, चिंता करता है, सोचता है। तो यहाँ देखो, एक रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि ये मिलती है हमको कि अगर आप अपने अगर आप अपने ईश्वर, जिस ईश्वर के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, चाहे माता वैष्णो देवी हो, चाहे आपका नारायण हो, भगवान शिव हो, किसी का भी जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, उनको जैसे ही आप याद करोगे, उनकी ऊर्जा आपके अंदर तुरंत आपका समाहित हो जाती है और इतनी ज़्यादा आपको एनर्जी फील होती है। ये सारे कितना वैज्ञानिक है, हम रोज़ अनुभव करते हैं, हमेशा अनुभव करते हैं, और ये हमारे जीवन में इफेक्ट लाता है और हमारे जीवन को भी संचालित करता है। इसलिए योग दर्शन इतना महत्वपूर्ण है। हमने सूत्र संख्या 24 किया, 25 में बताते हैं। सूत्र संख्या 25, प्रवृत्त लोकन्यास्यात्। प्रवृत्त लोकन्यास्यात्, प्रवृत्त लोकन्यास्यात् का अर्थ क्या हुआ कि प्रवृत्त लोकन्यास्यात् का अर्थ हुआ कि जो ज्योतिषमती होते हैं, ज्योतिषमती प्रवृत्ति का, जो ज्ञान का जो प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्याय, सूक्ष्म मतलब क्या हुआ, बहुत छोट, मतलब जिसमें बहुत समझते हैं सूक्ष्म मतलब, सूक्ष्म का मतलब क्या होती है, बहुत जो छोटी होती है, जो सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म व्यायवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म व्यायवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, अर्थात सूक्ष्म व्यवधान युक्त, व्यावहित मतलब व्यवधान युक्त, और जो विप्रकृष्ट मतलब बहुत दूर देश में, बहुत दूर जो होते हैं, उनका भी ज्ञान हो जाते हैं। अब कभी ना अपना उनका जीवनी पढ़ना, जैसे आपका श्यामाचरण लाहिरी जी का जीवनी पढ़ना, उनमें आपको मिलेंगे कि एक ऐसे उस समय एक अंग्रेज के बारे में बात था कि उनको, उनके पत्नी इंग्लैंड में थी और उनको लग रहा था कि शायद स्थितियाँ कुछ ऐसे बनी थी कि उनको जाना ज़रूरी था, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ था कि वो शायद जाने की स्थिति में नहीं थे। और फिर उन्होंने सारा चीज़ें कैसे यहाँ बैठे बैठे जान लिया, और जानने के बाद उसके बाद उन्होंने वहाँ तक उनके पत्नी को, वाइफ को, जो इंग्लैंड में थे, उनके स्वप्न में एक साधु आते हैं और उनके कुछ बातचीत चलती है। वो बताते कि आप ठीक हो जाओगे, कुछ बीमार थे बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे वो ठीक हो गए। ठीक होने के चांस बहुत कम था, बहुत ज़्यादा चिंतित थे। और फिर वो इंडिया में आई, उनके वाइफ, और जब उनसे मुलाकात हुई श्यामाचरण लाहिरी जी से, तो वाइफ चौंक पड़े कि मेरे सपने में तो यही महापुरुष आए थे और मुझे ब्लेसिंग दिए थे कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और जो मुझे ठीक नहीं हो रहा था मैं ठीक हो गया। आप उनके पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं तो बहुत छोटे में बता रहा हूँ, बहुत विस्तार से पूरा कहानी है। और वो ब्रिटिश इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे उनकी, उन्होंने मतलब उन्होंने समझा चीज़ों को, और उन्होंने फिर हमारे मतलब उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर, उनके शिष्य बन गए थे। आप उनको पूरा पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा। जब श्यामाचरण लाहिरी जी का जब आपका जीवनी आपका सिलेबस में भी है, आप जब पढ़ोगे या मैं जब पढ़ाऊँगा, मैं विस्तार से बताऊँगा। तो कैसे हुआ, इतने दूर वो एक्चुअली तो चल के नहीं गए थे, सूक्ष्म वस्तुओं का कैसे ज्ञान हो गया। यही है कि प्रवृत्त लोकन्यास्यात्, अर्थात ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्याय विहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म और व्यवधान युक्त और जो दूर देश में होते हैं उन सब का भी ज्ञान हो जाता है। बहुत
अहम है, महत्वपूर्ण है। कैसे योगियों को, इसलिए योगियों के सामने कोई कुछ छिपा ही नहीं पाता, उनको सब कुछ पता होता है कि आप जानते हैं कि 3 प्रकार के जो वस्तुओं का एक प्रत्यक्ष, जैसे हम साधारणतः जब हम अपने सेंसेस से, इनका साधारणतः इंद्रियों से हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। कौन कौन से? एक तो जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, एटम्स के जैसे लेवल का। एटम को देखने के लिए आज इतना जद्दोजहद होती है, इतने सारे विज्ञान कोशिश कर रहा है एटम के बारे में जानने के लिए। तो कैसे वैशेषिक दर्शन में इतने सारे विस्तार से बता दी गई थी कि परमाणु क्या होती है। एटम्स को हिंदी में परमाणु कहते हैं। वैशेषिक दर्शन पढ़ के देखो, सारा कुछ बताया गया उस पर, पूरा पूरा फिजिक्स है। कैसे बताए? यानी कि इसी को बताया गया कि प्रवृत्त लोकन्यास्यात् ज्योतिष्मति प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में, अर्थात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, दूर देश में वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से हमने क्या देखा, हमने कि 3 चीज़ें ऐसी होती है जिसका ज्ञान हम ऐसे नहीं कर पाते हैं। क्या क्या होती है वो? पहला होती है जो बहुत ही छोटा होता हो, जो बहुत सूक्ष्म होता है। और क्या होती है? जैसे एटम्स इत्यादि हो गया, महत्तत्व प्रकृति आदि हो गया। और दूसरा क्या होती है? व्यवहित, जो किसी पर्दे के पीछे छुपा होता है। जैसे समुद्र में रत्न हो गया, खान में आपका सोना हो गया, जो छुपा होता है, मणि इत्यादि हो गया। इसको हम अपने आंखों से देख नहीं पाते सामान्यतः। और तीसरा क्या होती है? जो बहुत दूर देश में होते हैं, जैसे कोई यूएस में बैठा हुआ हो या किसी और जगह बैठा हुआ, जो हमारे आसपास नहीं हो। जैसे हम कहीं और हैं, हम दिल्ली में हैं, कोई और बहुत जगह दूर से है। ऐसे 3 चीज़ को हमारे आंखें जो है तुरंत आपको देख नहीं पाते। इनमें से किसी भी एक को जानने के लिए जब योगी अपने, जैसा हमने अभी बात किया, हमने जब इस तरह से ज्योतिष्मती अर्थात प्रकाशवती प्रवृत्ति के प्रकाश के ऊपर जब उनका, जब इस तरह से जब आपका जब क्रिया करते, जब प्रक्रिया पूरी होती है, तब उस समय क्या होती है, योगी के सामने वो सब चीज़ें क्या होती है, प्रत्यक्ष हो जाता है, उनको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। यानी कि ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त, अर्थात जैसे पर्दे के पीछे जो है उसको व्यवधान युक्त कहते हैं, और दूर देश में जो स्थित होते हैं उन वस्तुओं का भी क्या होती है, ज्ञान हो जाती है। आज हमने सूत्र संख्या 25 तक किया, कल हम 26 करेंगे। और हो सकता है कल हम एक्स्ट्रा क्लास करें, क्योंकि हमारा सिलेबस हमें जल्दी ख़त्म करनी है। तो दिन में अगर हो सके, अगर मैनेज हो जाएगा टाइम, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। एक्स्ट्रा क्लास कल 2-3 क्लास एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।